आप लोग देख रहे हैं न्यूज़ 19 और मैं हूं राहुल खत्री। कुछ देर पहले राहुल गांधी जी का दौरा जो है वो जम्मू में हुआ और मां वैष्णो देवी जी के उन्होंने दर्शन किए। लेकिन जहां पर कांग्रेस खेमे की बात करें, काफ़ी उनमें खुशी की लहर थी और कांग्रेस के कई नेता उनके साथ जो है मां वैष्णो देवी जी के दर्शन करने गए। लेकिन बहुत से लोगों ने ट्रोल भी किया एक चीज़ को लेकर कि वहाँ पर जय माता दी के जहाँ पर नारे वहाँ पर लगने चाहिए थे, वहाँ पर कांग्रेस जिंदाबाद के नारे लगे, राहुल गांधी जिंदाबाद के नारे लगे। हालांकि माँ वैष्णो देवी जी के दर्शन करने जा रहे हो, उनके जयकारे लगाइए, ना कि आप कांग्रेस के राहुल गांधी के या फिर कांग्रेस जिंदाबाद कीजिए। इस सब पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ विक्रम रंधावा जी हैं। विक्रम जी, जम्मू में राहुल गांधी जी का दौरा होता है, उसके बाद माँ वैष्णो देवी जी के दर्शन करने जाते हैं, लेकिन हमने देखा वहां पर भी यात्रा के दौरान कांग्रेस के झंडे हाथों में पकड़े हुए हैं, राहुल गांधी जिंदाबाद जिंदाबाद किया जा रहा है। आपको लगता है कुछ जगहें, धार्मिक स्थान ऐसी हैं जहां पर इंसान श्रद्धा के साथ जाता है, मन्नत मांगने जाता है, खुशहाली मांगने जाता है, कोरोना रूपी बीमारी से सबको छुटकारा मिले ये मांगने जाता है, वहां पर इस तरीके से पॉलिटिकल तरीके से वहां पर नारेबाजी करना कितना सही मानते हो आप, और कैसे देखते हो ये दौरा? देखिए, राहुल गांधी को यहाँ तक कहना कि वो नेता है तो अपने आप में संदेह के घेरे में ये बात आ जाती है। राहुल गांधी इस सो कॉल्ड गांधी खानदान का आखिरी मुखौटा है। अब दोबारा कोई गांधी होने वाला नहीं है, ये भी लगभग तय है। और ये गांधी है, इस पे भी संदेह है, क्योंकि फिरोज खान का बेटा राजीव गांधी कैसे हो गया और राजीव गांधी का बेटा आगे राहुल गांधी कैसे हो गया। खैर, अब इस पे जाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन यकीनन अब प्रियंका उत्तर प्रदेश में हाथ पैर मार रही है और ये कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर में प्रयास कर रहा है कि मेरी उजड़ चुकी कांग्रेस को मैं जीवित करने का प्रयास करूं। 2 दिन का इनका जम्मू का दौरा था और माँ वैष्णो के पवित्र दर्शनों के लिए जो हम सनातनी, करोड़ों सनातनी जो है तरसते हैं और हमारी भावनाओं के साथ जुड़े हुए माँ वैष्णो है। अब ठीक है, इनका एक दौरा था, लेकिन बड़ी बदकिस्मती से मैंने देखा कि वो जो स्वरूप इन्होंने दौरे का बनाया वो माता वैष्णो का दौरा कम और राजनीतिक दौरा ज़्यादा बन गया। और हम सबको पता है कि हम माँ वैष्णो के साथ कितनी भावनाओं के साथ जुड़े हैं। हम कटरा से अपनी यात्रा शुरू करते हैं तो जब माता वहां टेकते हैं तो उसके बाद से वो माता के जयकारों का दौर शुरू होता है। और झंडे तो हमारे हाथ में नहीं होते हैं, माथे पे पट्टियां होती हैं, लाल माता की चुनरी होती है और वही वो हमारी पहचान होती है। लेकिन अब कांग्रेसियों का दिवालापन निकलता हुआ जब दिख रहा है तो ये मुझे लग रहा है कि ये आखिरी पड़ाव पे हैं ये लोग, तो ये अब ऐसी गलतियां तो करेंगे ही। अब इनसे क्या आप उम्मीद लगा सकते हो कि जिस तरीके से ये पूरा अपना काफिला लेके निकले और सिक्योरिटी वाले भी वहाँ, उनको भी असमंजस की स्थिति हो रही थी। और सबसे बड़ी बात जो है कि उस दौरान जो लाखों की तादाद में यात्री आ जा रहे थे उनको कितनी ठेस लगी, उनको कितने असहज होना पड़ा। कभी दाएं उनको खड़ा किया जा रहा है, कभी उनको रोका जा रहा है, सिक्योरिटी एजेंसीज उनको रोक रही थी कि आप पहले राहुल गांधी को निकलने दीजिए। मुझे लगता है कि ये खिलवाड़ हो गया पूरा का पूरा यात्रा के साथ। और कहीं ना कहीं जो हमारा हिंदू कांग्रेसी के साथ जुड़ा हुआ है, अगर उसमें रत्ती भर भी सनातनी होने का करैक्टर जिंदा है ना, तो उसको आज ही कांग्रेस छोड़ देनी चाहिए कि ये इतना घिनौना आपने काम किया। ये जाता ना कहीं चरारे शरीफ में, वहां ऐसे नाटक करके दिखाता ना राहुल गांधी, फिर हम मानते इसको कश्मीर से वापस आने देते क्या कश्मीरी? ये जाता ना वहां चादर चढ़ाने जाता है जयपुर के अंदर अपनी बहन के साथ, वहां पे ऐसा ड्रामा करके दिखाए ना, ये किसी दरगाह के अंदर कांग्रेस के। और सबसे बड़ी बात है हमारी पिंडियां, अरे वो पिंडियां जिनके बलबूते में ये सनातन चल रहा है आगे। करोड़ों लोग सिर्फ चित्रों में ही महापिंडियों के दर्शन करके अपने आप को लाभान्वित करते हैं। माता वैष्णो के जब हम कई बार चित्रों में ही पिंडियों के दर्शन करके अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं कि माता के दर्शन हो गए, और वहां उनको वो कहता है कि ये सिंबल है, क्योंकि वो राहुल गांधी ना होके राहुल विंसी है, वो हिंदुस्तानी की औलाद ना होके किसी विदेशी की औलाद है। उसे साबित कर दिया कि वो सनातन के बारे में क्या जानता है। ये राहुल गांधी चुनावी हिंदू है, चुनावों में इसको जनेऊ याद आता है कि मुझे जनेऊ पहनना है और मैं हिंदू हूं। और बड़े चित्र लोगों ने देखे, जिस तरीके से वहां जब आरती हो रही थी इसका बैठने का दृश्य दिख रहा था, जैसे किसी को जबरदस्ती वहां बिठाया हो। वहां आरती के समय हम लोग अपने आप को खुशकिस्मत समझते हैं, हमें उस आरती में बैठने का मौका मिले।
तो ये वहां पिलर का सहारा लेके कैसे बैठा हुआ था? तो मुझे लगता है कि ये कांग्रेसियों की वास्तविकता सामने आ रही है। और कांग्रेसियों के बारे में तो कहने की जरूरत नहीं है। जवाहरलाल नेहरू अगर गयासुद्दीन का पोतरा हो सकता है तो आगे की ये कड़ी कैसे चल रही किसी से छुपा नहीं है। तो कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में माँ वैष्णो इनको जरूर एहसास करवाएगी कि मेरे क्षेत्र की, मेरे रास्ते की, मेरे उस गरिमा की जो आपने मजाक उड़ाया है उसका क्या नतीजा निकलता है। लेकिन मैं दावा जी कुछ देर पहले अगर बात करूं, राहुल गांधी जब माँ वैष्णो देवी जी के दर्शन करने गए, उनसे चंद कोई हफ्ता 10 दिन पहले की बात है, वहां पर भारतीय क्रिकेट टीम के ओपनर शिखर धवन भी गए, वो भी पैदल यात्रा गए, उनके साथ भी एक नॉर्मल सिक्योरिटी जो रहती, लेकिन इतनी भीड़ भाड़ वहां पर नहीं देखने को मिली। वो भी पैदल यात्रा उन्होंने पूरी की, पैदल वापस आए, उनके लिए भी सिक्योरिटी थी, लेकिन उनकी वजह से किसी को परेशानी नहीं हुई। लेकिन ये जो कांग्रेस की बात करें पूरी पार्टी की, चाहे जितने भी नेता उनके गए थे साथ में, वहां पर जय घोष तो लग रहे थे, लेकिन उससे ज्यादा ऐसा लग रहा था कि कंपेनिंग करने आए हैं। हाँ, वो तो दिख रहा था। मैंने जैसे आपको कहा ना कि वो माता वैष्णो देवी का रूट ना होकर कांग्रेस के लिए कोई पथ यात्रा चल रही हो कि शायद आगे जाके पता नहीं वोट डालने हैं, कि यहीं से इसने प्रधानमंत्री बन के निकल जाना है और यही इसका आखिरी पड़ाव है। तो मुझे लगता है कि जैसे आपने कहा भी है कि शिखर धवन, हमने भी सबने देखा है, मीडिया के लोग भी थे, वो अपनी श्रीमती जी के साथ थे और बड़े सभ्य स्वभाव के साथ, हालांकि वो सेलिब्रिटी है, वो देश का क्रिकेटर है, देश के लिए कुछ कर रहा है, पसीना बहाता है देश के लिए। ये तो देश की लायबिलिटी है राहुल गांधी, ये लायबिलिटी है देश की सबसे बड़ी। पता नहीं कब तक इसको झेलना पड़ेगा। और कांग्रेसी स्वयं भी समझते हैं, मैं खुद मानता हूं कई बार कांग्रेसियों की बॉडी लैंग्वेज से पता लग जाता है कि उनको भी अफसोस लगता है कि लीडर भी किसको मान के चल रहे हैं। बार बार ऐसी चीजें क्यों सामने आती हैं? कभी कुछ वीडियोस वायरल होती हैं, यहाँ से आलू डालोगे वहां से सोना निकलेगा। कभी ऐसा देखने को मिलता है कि गरीबों के साथ जमीन पर पत्थर पे खाना खा रहे हैं, लेकिन जो हार्ले डेविसन की जैकेट पहनी है उसका मूल्य 85 लाख रुपया है। हेलीकॉप्टर में आना, 1 करोड़ की जैकेट पहनकर और गरीबों के साथ जमीन में खाना। तो ये सब चीजें क्या पब्लिक को समझ नहीं आती? दुनिया तो समझदार है, उनको पता है कि कौन क्या कर रहा क्या नहीं। ये जो पब्लिक है सब जानती है और नौटंकी इनकी किसी से छुपी थोड़ी है। 14 और 19 में लोगों ने बता दिया, 24 में सुखड़ा साफ हो जाएगा, कांग्रेस मुक्त भारत हो रहा है, अब किसी से छुपा थोड़ी है। तो यकीनन आप आने वाले दिनों में देख लीजिएगा, जिस जिस प्रदेश से जो होता रहेगा वहाँ, यहाँ जम्मू कश्मीर तो वैसे कांग्रेस का सुखड़ा साफ हो चुका है, कश्मीर के बाद अंदर इसके पास कुछ है नहीं बचा हुआ। जम्मू में ये डूबती नैया को बचा रहे हैं, कोई एक आधा कहीं दाएं बाएं कोई जीवित दिख रहा है तो दिख रहा है, नहीं तो कोई है ही नहीं है। अलबत्ता मुझे लगता है कि जो एक कल्पना देश के लोग करते थे कि कभी वो स्वर्णिम दौर आएगा, इस कांग्रेस से इस देश को निजात मिलेगा, आज वो दौर चल रहा है और आने वाले दिनों में ये दौर और मजबूत होगा। यकीनन आप देख लीजिएगा यही दौर होगा। आखिरी और अहम सवाल आपसे, देखिए जम्मू की बात करें, जम्मू कश्मीर की बात करें, मैं खासतौर पे जम्मू की बात करता हूँ, बहुत से अभी भी लोग ऐसे होंगे जिन्होंने कांग्रेस कई वर्षों से ज्वाइन करके रखी होगी और वो दिली ख्वाहिश उनकी भी होगी कि अब यहाँ पर वो चीज़ नहीं मिल रही, हमें ये छोड़ देनी चाहिए। शायद इस वजह से नहीं छोड़ पा रहे हो कि उनको लगे इतने सालों से लोगों का विश्वास जीता है, लोग कहेंगे आज इस पार्टी में कल दूसरी पार्टी में। अब मतलब अभी भी कुछ लोग जम्मू के ऐसे कांग्रेस के हैं जो कांग्रेस छोड़ना चाहते हैं और दूसरी पार्टी ज्वाइन करना चाहते हैं। काफी है, छोड़ना भी चाहते हैं, लेकिन कई तो ऐसे जिनको लेने को तैयार नहीं है ना। अब अस्तित्व खो चुके हैं, अब लेके करेंगे भी क्या? ऑलमोस्ट यूज वेपन हो चुके हैं, यूज बल्ब हैं, वो क्या करेंगे? वो कहीं चलेंगे ही नहीं जाकर। लेकिन वो प्रयास जरूर कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में आप देखिएगा जैसे जैसे चुनावों का टाइम पास आएगा ये कांग्रेस वैसे ही खत्म हो जाएगी। जम्मू के अंदर तो बिल्कुल दिखेगी नहीं कहीं भी। लेकिन यकीनन हम तो एक पॉलिटिकल पार्टी के नाते काम कर रहे हैं। आज ग्राउंड पे भारतीय जनता पार्टी कितनी मजबूती से काम कर रही है आप देख सकते हैं। देश के अंदर एक मजबूत नेतृत्व है। अभी 5 स्टेटों के चुनाव है, आप देखिएगा वहां भी क्या होता है। कश्मीर के अंदर भारतीय जनता पार्टी के मैंडेट के ऊपर डीडीसी लोग 3-3 जीत के आते हैं, जो कोई मजाक थोड़ी है। आज भारतीय जनता पार्टी बड़ी मजबूती से है। केंद्र के मंत्री जम्मू और कश्मीर के अंदर पूरा बैलेंस बनाकर पूरे राज्य का टूर कर रहे हैं। यहाँ पर विकास प्रैक्टिकली ग्राउंड पे हो रहा है कि नहीं हो रहा, उसकी ग्राउंड के ऊपर जाके विजुअलाइज कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि आज लोगों को एहसास हो रहा है कि अब वो सरकार है जिसको चिंता है। ये वो सरकारें नहीं है जो हवाई जहाज का टूर करके तो हवाई जहाज में निकल जाते थे। ये वो सरकार है जिनको ग्राउंड रियलिटीज की चिंता है। हमारा रेलवे मिनिस्टर आने को बाई एयर भी आ सकते थे, लेकिन वंदे भारत ट्रेन से चल के आते हैं और यात्रियों के साथ बात करके देखते हैं कि कोई सुख दुख का कुछ पता भी है कि नहीं पता है, सारी फैसिलिटीज मिल रही है कि नहीं मिल रही है। ये एक कल्पना है नरेंद्र मोदी जी की और आज लोगों को फर्क दिख रहा है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कीमती समय के लिए। तो विक्रम धावा जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए थे और साफ तौर पर इन्होंने कहा कि राहुल गांधी जी माँ वैष्णो देवी जी के दर्शन करने तो ज़रूर गए थे, लेकिन उनके साथ जितने भी नेता यहाँ के थे वो जयघोष के साथ साथ कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद के भी नारे लगा रहे थे, जो कि
ग्राउंड लेवल पर देखा जाए तो बीजेपी जो है वो बेहतरीन काम करते आ रही है, और ना सिर्फ काम कर रही है, काम की समीक्षा भी की जा रही है कि आखिरकार ग्राउंड पर जो पैसा फंडिंग यहाँ का डेवलपमेंट के लिए आई है वो लग भी रहा है कि नहीं। आने वाले समय में इन्होंने कहा कि इसी तरीके से लोक सेवा के लिए भारतीय जनता पार्टी काम करती रही, लेकिन इस दौरे को लेकर क्या कुछ बातें सामने रखी इन्होंने, वो भी हमने आप तक पहुंचाई। आप देखते रहिए न्यूज़ 19, श्याम जी साहब, राहुल खत्री, न्यूज़ 19 के लिए।